मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो वाईफाई वर्ड है, वाईफाई को कहा गया है वायरलेस फिडेलिटी सिस्टम। वायरलेस फिडेलिटी सिस्टम जो है, ये एक लोकल एरिया वायरलेस टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कि कंटेंट ऑफ टेबल में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, और गवर्नमेंट बॉडीज़ ने इस पर क्या स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई किए हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्राइवेसी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, सपोर्ट एप्लीकेशंस, और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो वाईफाई जो है, ये हम लोगों का एक ट्रेडमार्क बन चुका है आज के डेट में। वाईफाई बोलने से बहुत फेमिलियर वर्ड है, ये सब जानते हैं वाईफाई किसे कहा जाता है, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वायरलेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर सबसे ज़्यादा वाईफाई का यूज़ होता है कहा जाए, तो ये कोई दो राय नहीं होगा, ये सच्चाई होगा। तो जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है, इसमें रेडियो वेव्स की यूजेस की जाती है, और इसमें हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होते हैं, इसमें अलाइन करके WLAN यानी कि वायरलेस एरिया नेटवर्क पे काम कर रही है। और आज के डेट में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारे वाईफाई पे चल रही है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो IEEE का जो स्टैंडर्ड्स है, उसको फॉलो करते हुए वाईफाई को हम लोग यूज़ करते हैं। और सबसे देखिए मज़े की बात यह है कि ये जो वाईफाई वर्क हो रहा है, रेडियो सिग्नल्स पे हो रहा है, इसको आप हाथ पे भी लेके घूम सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में। यानी कहा जाए कि मोबाइल फ़ोन में हमारे सबसे ज़्यादा वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क के सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है कहा जाए, तो कोई गलत नहीं होगा। और ये जो वायरलेस एडाप्टर्स कार्ड होते हैं, ये कंप्यूटर्स के भीतर लगे होते हैं, जिनमें हम लोगों का रेडियो सिग्नल कैच करने की, ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी होती है। और आज के डेट में जो राउटर होता है, तो राउटर हम लोगों का एक डिवाइस होता है जो हम लोगों का सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। राउटर कह सकते हैं, फिर मोडेम कह सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों में हम लोग का वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के डेट में बहुत बढ़ गया है दोस्तों। और वायर के ज़रिए अगर हम नेट को कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों ईथरनेट, केबल के सहारे। तो चलिए देखिए, गवर्नमेंट बॉडीज़ पे अगर जाते हैं, तो गवर्नमेंट बॉडीज़ फॉर्म हुआ था 1999 पे। फाउंडेशन ऑफ कंपनीज जो थे, 3Com, एयरनेट, हैरिस सेमीकंडक्टर, लूसेंट, सिंबल टेक्नोलॉजीज, नोकिया। तो ये बॉडीज़ फॉर्मेट किए गए थे कि ये वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे। और जब 1985 की बात आई, FCC अलाउ किया कि कुछ ओपनिंग्स करे, कुछ सेवरल ब्रांड्स के बारे में, जहाँ पे वायरलेस स्पेक्ट्रम पे काम किया जाए। स्पेक्ट्रम कहने से दोस्तों हो गया एक रेंज, पर्टिकुलर रेंज पे जहाँ पे काम करते हैं। और स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है इससे प्रीवियस वीडियोज़ में भी। आप स्पेक्ट्रम के बारे में, बैंडविड्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों। तो अलाउ किया जाता है इन बैंड्स के फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करने के लिए जहाँ पे गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखे हैं। और जो बैंड्स होते हैं आज के डेट में, साइंटिफिक मेडिकल इंस्टीट्यूट ब्रांड जो वायरलेस स्पेक्ट्रम यूज़ करती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के फील्ड में भी इम्पॉर्टेंट है, और डिफेंस को तो वाईफाई की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आगे अगर देखें तो ये समझ सकते हैं कि जो FCC होती है, ब्रांड्स अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन, आज के डेट में फाइबर ऑप्टिक केबल्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है हम लोगों का, जिसके ज़रिए हम लोग इंटरनेट को स्प्रेड कर सकते हैं बहुत दूर इलाके से, बहुत सारे कंट्रीज़ को एक कंट्रीज़ के साथ जोड़ सकते हैं। और जो हमारा स्पेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग रेडियो सिग्नल्स को भेज सकते हैं, दूर तक भेज सकते हैं,
तो वहाँ पे अगर हम इथरनेट का यूज़ करते हैं स्मॉल एरिया में तो वो ठीक है, बट जैसे ही हम लार्ज एरिया कम्युनिकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें इंटरनेट और वाईफाई की ज़रूरत तो पड़ती ही है दोस्तों। अब देख सकते हो कि लैपटॉप से और एक मोबाइल से और प्रिंटर डिवाइस से, ये सारे चीज़ों से हमारा वाईफाई आज के डेट में कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, और सबको डेटा शेयरिंग कर सकता है, कमांड ऑफ सिग्नल्स भी भेज सकता है, यानी कि ऑर्डर कर सकता है, प्रिंटर को ऑर्डर कर सकता है कि आप प्रिंट करो, और कंप्यूटर से ये ऑर्डर भेजा जा सकता है। फिर प्रिंटर प्रिंट आउट दे दिया, ये रिस्पॉन्स पहुंच जाता है कंप्यूटर की, प्रिंट आउट हो चुका है। मोबाइल से भी प्रिंट आउट लिया जा सकता है। तो ये सारे कम्युनिकेशन लिंक्स जो होते हैं ये आप वाईफाई के जरिए आज के डेट में सारे पॉसिबल्स है दोस्तों। तो अगर थोड़ा और डेप्थ में हिस्ट्री में अगर चले जाते हैं तो 1988 में NCR कॉरपोरेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और जिन्होंने कि मतलब वाईफाई पे बहुत ज़्यादा काम किया, और ये नेदरलैंड की कंपनी थी दोस्तों, और जिसमें हम लोगों का अनलाइसेंस वे में वायर चलता था। और इसमें विक्टर हाइस और ब्रूस टेक ने क्या किया, कुछ हार्ड किया कुछ लोगों को, इंडियन जो हम लोग का इंटरनेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के जो लोग थे, तो उनके साथ मिल के एक कमेटी फॉर्म किया। बोला कि नहीं, इसको ये लीगलाइज्ड तरीके से इस चीज़ को हमें करना है, अनलीगलाइज्ड तरीके से नहीं करना है। और उस समय 802.3 पॉइंट पे हम लोग का काम चला। तो ये जो 802.3 है ये हम लोगों का दोस्तों इथरनेट कहलाया, लेटर ऑन बहुत बाद में ये कहलाया इथरनेट। तो वेंडर जो टुक करते थे हमारे, एग्री होते थे, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स जो होते थे फ्रेगमेंट मार्केट के, तो वो बहुत ज़्यादा फिर एक्सेप्ट करने लगे। देखिए दोस्तों, कोई भी लीगल चीज़ होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट कोई अनलीगल चीज़ होती है, अगर वो पूरी तरीके से लीगल नहीं है तो इलीगल चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट तुरंत नहीं करते हैं दोस्तों। तो अब जब ये लीगलाइज्ड हो चुकी थी, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हो चुकी थी, गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी तरीके से गवर्नमेंट की सहमति से पेपर वर्क के सहारे ये आ चुका था मार्केट में, तो इसको लोग काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सेप्ट कर रहे थे। और 1997 में ऐसा हुआ, कमिटी एग्री की बेसिक स्पेसिफिकेशन को अलाउ की डेटा ट्रांसफर के लिए, और अब 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता था। तो 2 टेक्नोलॉजीज आई, 2 टेक्नोलॉजीज, एक होता था फ्रीक्वेंसी होपिंग और एक होता था हमारा डायरेक्ट सीक्वेंस ट्रांसमिशन, जहाँ पे कि डेटा ट्रांसफर हो सके काफ़ी अच्छे रेट पे। अब देखिए दोस्तों, और थोड़ा अगर हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो वाईफाई फिर कंटिन्यू किया, नए स्टैंडर्ड्स को वो टच किया। 1997 में हम लोग के जो इंजीनियर्स इमीडिएटली स्टार्ट कर दिए वर्किंग करना, प्रोटोटाइप बनाना इक्विपमेंट के साथ, और इस पे हम लोगों का काफ़ी कंप्लेंट्स भी आता था उस समय में, तो इसको हम लोगों का फिर चेंज किया गया लेटर ऑन। और फिर जो वेरिएंट्स आए 802.11b के जो वेरिएंट्स आए, उसके बाद 11a के भी जो वेरिएंट्स आए, वो ऑपरेट होते थे 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड्स पे और 5.8 गीगाहर्ट्ज बैंड पे। तो ये जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होती थी, ये आपका UHF और SHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होती थी, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहलाती है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी, और इस पे जब हम लोगों का कंपैरिजन फिर आगे बढ़ा तो इस पे पाया गया कि कंपनी अब और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे काफ़ी काम किया जा सकता है। तो उसके बाद 1999 में जो वायरलेस इथरनेट कंपैटिबिलिटी अलायंस एक फॉर्मेट हुआ, और इसके क्रिएशन से, इसके इन्वेंशन से, इसके अलायंस से ऐसा हुआ कि जितनी भी कंपैटिबिलिटी थी प्रोडक्ट्स की, वेंडर्स की, ये डिमांड पूरी तरीके से मार्केट में बूम करने लगा दोस्तों। और डेटा स्पीड, इतनी हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र किया गया कि लोग फिर दूसरे टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देना बंद करने लगे दोस्तों। A consumer friendly named was needed for the new technology and its term Wi-Fi। अब इसका नाम रख दिया गया Wi-Fi, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी, या फिर कुछ लोग कहते हैं इसको वायरलेस फिडेलिटी सिस्टम।
वायरलेस फिडिलिटी सिस्टम जो है ये हम लोगों का आने के बाद फिर एप्पल ने क्या किया, एप्पल एक कंपनी है दोस्तों, तो इसने फर्स्ट क्या पहला सप्लाई दिया कंप्यूटर्स के स्लॉट्स की, जहाँ पे लैपटॉप में मेन स्ट्रीम में पेनिट्रेशन ऑफ वाईफाई को यूज़ किया गया। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से थे 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, इस प्रकार से। तो ABGN नेटवर्किंग भी इसको कहा गया। अगर प्राइवेसी की दोस्तों बात करें तो अगर आपके पास मैक एड्रेस नहीं है जो कि फिल्टरिंग करता है, और आपके पास अगर IP एड्रेस नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस अगर नहीं है, आपके पास अगर पासवर्ड नहीं है, तो ये पूरी तरीके से आपका प्राइवेसी मेंटेन हो गया है, आप सेफ हो, पूरी तरीके से सिक्योर हो, आपके सिक्योरिटी को कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता है दोस्तों। तो फिर देखिए, अगर आप मान लीजिए कि लैपटॉप से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, बट आप क्या चाहते हो कि आपके साथ आपका नेट बहुत सारे लोग यूज़ करें, तो आप क्या कर सकते हो, हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हो। और हॉटस्पॉट आज के डेट में एक ऐसा फीचर है, या फिर इसको आप हॉटस्पॉट को एक फंक्शन भी कह सकते हो, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टीवी, डिजिटल कैमरा, ये सारे चीज़ों को आप जोड़ सकते हो बहुत ही इजीली। तो इस प्रकार से हम लोगों का इथरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये एक एक जनरेशन करके चलता गया। जैसे कि हम लोगों का IEEE 802.3 कहते हैं, तो वो इथरनेट के लिए था। 802.15 ये आया ब्लूटूथ के लिए, 802.11 आया वाईफाई सिस्टम के लिए। तो वाईफाई सिस्टम जो बनाया गया, इसमें इंटरपोलेबिलिटी बहुत ही अच्छी हुई, और मेन जो इसकी जो पब्लिक लोकल सपोर्ट थी, ABGN अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये बढ़ती चली गई दोस्तों, और इसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त बना फिर। और अगर हम इस पे आगे बात करें तो आज के डेट में हम लोग एप्लीकेशन ओरिएंटेड देखेंगे, तो आप कहीं भी चले जाइए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आप यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट, और आपको वाईफाई के बिना आप इंटरनेट को तो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, और इसके लिए आपको रेडियो सिग्नल, एंटीना, राउटर्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। डिपेंड करता है कि आपका जो वाईफाई का रेंज होगा वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है इंडोर में आप यूज़ कर रहे हो या आउटडोर में यूज़ कर रहे हो। अगर आप इंडोर के विदिन आप रेंज चाहते हो तो आपको 100 फीट तक रेंज मिल सकती है, 90 to 100 फीट तक के रेंज में वो काम करता है अच्छे से। उसके बाद इसका फेडिंग हो जाता है, सिग्नल फेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें आउटडोर की, तो आउटडोर में हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा रेंज होता है, क्योंकि खुला होता है, और 250 फीट तक, 240, 250 ऐसे रेंज तक हम लोगों का ये काम कर जाता है वाईफाई। तो काफ़ी डिस्टेंस तक ये काम करने वाला है। अब अगर हम लोग मान लीजिए कि कैसे कोई अच्छे जगह जाते हैं, अच्छे जगह से मतलब है जैसे कि एयरपोर्ट जाते हैं, चाहे ऑफिस जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन जाते हैं, चाहे रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे हम नेट का यूज़ करना चाहते हैं सपोज अपने मोबाइल में, और हमारे मोबाइल में नेट ख़त्म हो चुका है, तो इस तरीके को यूज़ करके आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉटस्पॉट लगा हुआ रहता है। अगर आपको पासवर्ड पता है, आप सर्च करोगे आपको IP मिल जाएगा, पासवर्ड खाली आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड मिल जाता है तो आप डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, ये जो राउटर है, ये राउटर हमारा हार्ट ऑफ वायरलेस नेटवर्क कहा जाता है। फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, ये जो राउटर होता है, राउटर को हार्ट ऑफ वायरलेस नेटवर्क, माने हृदय जिसको हम कहते हैं, हार्ट होता है वायरलेस नेटवर्क का, ये दिल होता है। अगर राउटर है तो आप वायरलेस नेटवर्क को कहीं भी ले जा सकते हैं, कितनी भी दूरी तक आप इसको मेंटेन किया जा सकता है। बट अगर राउटर नहीं है तो आप ज़्यादा दूरी तक नेट को आप नहीं ले जा सकते, यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और फ्यूचर की अगर बात करें दोस्तों, तो वाईफाई मैक्स जो है, वाईफाई मैक्स हम लोगों का
आ गया है। ये और ज़्यादा रेंज कवर करता है, पर इसको आने में थोड़ा समय और ज़्यादा लग जाएगा। और 70 Mbps तक का स्पीड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस पे। वाईफाई मैक्स या वाई मैक्स भी कहा जाता है इसको। और रेंज इसकी तो 50 किलोमीटर से अधिक होने वाली है। और डेफिनेटली ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिससे हम लोगों को और आसानी हो जाएगी इंटरनेट यूज़ करने की। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोग के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अगैन। एंड इसी प्रकार से आप लोग सब लोग देखते रहिए, हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दूसरों को बताइए, सिखाइए, लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े दोस्तों। इसी वजह से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं पीके टेक्निकल क्लासेस की ओर से। थैंक यू।